बीजेपी बीजेपी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। दिलशाद गार्डन में हम यहां पर खड़े हैं। खेड़ा गांव का क्षेत्र है। हमारे साथ में जो यहां पर निवासी हैं वो स्थानीय निवासी हैं दिलशाद गार्डन के। और क्या पर्पज है, क्यों आज ये सड़क पर खड़े हैं, इन्हीं से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे। अंकल जी, क्या बात है, सब लोग आप सड़क पर खड़े हो, क्या कहना चाहते हो? देखो मैडम, ये जो है यहाँ पहले जो खत्ता था इस जगह पे, उसके बाद जो है इन्होंने जो प्लांट लगाया है, इससे पूरी बस्ती वालों को जो है इतनी परेशानी है, इतनी बदबू है और इतनी वाइब्रेशन है मशीन के अंदर कि ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आ रहा है। अच्छा। मकानों में तैड़ पड़ रही हैं बिल्कुल। जो कंपोस्ट प्लांट लगा है? जी जी जी। और उसके बाद जो है जो बाहर का जो कूड़ा था, हमारी बस्ती का कूड़ा, वो बाहर सड़क पर पड़ा रहता है और बाहर से जो कूड़ा आता है वो इस प्लांट के अंदर रखा जाता है, समझे। और उससे जो है इतना परेशानी पड़ता है कि खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, समझे। सांस के साथ इतना बीमारी चल रही है आजकल, हद से ज़्यादा बीमारी है। तो मैडम किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रही है। हमने सब जगह कह के देख लिया, सब जगह कह दिया। जी जी, आइए बात करते हैं। सर, क्या दिक्कत है जो आप लोग सड़क पर सब साथ खड़े हुए हैं? मैम, ये यहाँ पे जो प्लांट जो लगा है, ये पहले इसको एक डेमो के तौर पे एक छोटी मशीन दिखाई गई थी गांव खेड़े के निवासियों को। ठीक है। लास्ट टाइम जब प्लांट लगाए तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मशीन है कि ना ही तो घर इससे कोई ये कह सकते हैं कि 500 मीटर की दूरी है या कोई 700 मीटर की दूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ये प्लांट इस तरह से टच है लोगों की कॉलोनियों के साथ, न इसमें कोई डिस्टेंस है कि कोई डिस्टेंस रखा जाए। तो मैम, इससे रात को जिस तरीके से मशीन चलती है उसके अकॉर्डिंग एक तो बहुत वाइब्रेट होती है और सेकंड मुद्दा ये है कि इससे जो निकलने वाली गैस है वो बहुत हार्मफुल होती है। जी जी। और मेरा सबसे बड़ा निवेदन ये है कि जो यहाँ पे जो स्वाति गुप्ता जी ने ये जो लोगों के लिए जो हमारे जो यहाँ से पीछे से रेल का रास्ता है, तो उससे जो भी यहाँ से यात्री आते हैं तो ये उसके लिए कभी शौचालय बनाया गया था, लेकिन अब ये शौचालय उनके लिए कोई यूज़ में नहीं है। करीबन उसको 2 साल होने को जा रहा है मैम। ये बंद कर दिया गया है। क्या ये क्यों कर दिया गया? जब आपने इसको बनाया था तो आपने इसको बंद क्यों करा? जब इसको बंद करना ही था तो आपने इसको बनाया क्यों मैम? तो कुल मिला के आपकी 2 मेजर समस्याएं हैं। कंपोस्ट प्लांट से स्मेल आती है क्योंकि घर बहुत नज़दीक है। दूसरा, जो ये शौचालय पूर्व निगम पार्षद स्वाति गुप्ता ने बनाया, क्योंकि हॉस्पिटल भी पास में है और रेलवे ट्रैक भी पास में है, तो पब्लिक जो है यहाँ पर मोस्टली आती है, जिसके लिए शौचालय इस समय पर बंद है। क्या यही बात कहना चाहते हैं? यस मैम, बिल्कुल। कहाँ देखिए तक आपने आवाज़ उठाई है? मैम देखिए, हम तो जितने भी ये जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी हैं और स्वाति गुप्ता जी जो अब हैं पहले थी, और जब जो करंट में हमारे पार्षद जी, हमारी तो विनती है कि या तो आप इसको यहाँ पे खोल दीजिए, जिससे कि यहाँ पे जगह जगह कोई लोग वॉशरूम के कोना कोना बना के ये लोग बाग खड़े हो जाते हैं, वो इस तरह गंदगी ना रहे। और जिस तरह कोरोना काल में जो भी अभी इस समय स्वच्छता का नारा दिया जा रहा है, या तो उसको ख़त्म कर दो। जब आप इतनी स्वच्छता के अकॉर्डिंग आप किसी को सुविधा नहीं दे सकते आम जनता को, जब ये आम जनता के लिए खोला गया तो इसको बनाया गया था, तो उसको आम जनता के लिए यूज़ में डाल दो साहब। जी। एक तरफ तो सर आप कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा, और जब एमसीडी कंपोस्ट प्लांट लगाती है तो शिकायत करते हैं। मैम, कंपोस्ट प्लांट तो अब मैं आपको जगह दे रहा हूँ, बहुत सारी जगह दिलशाद इस विधानसभा के अंदर और इस वार्ड के अंदर भी, पवार जी के पास और भी बहुत सारी जगह पर है। राजीव गांधी हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत ही अच्छी जगह है और काफ़ी ज़्यादा, मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस में, तो वहाँ पे क्यों नहीं लगाते इस प्लांट को? ठीक है, वहाँ पे लगाइए आप। तो कुल मिलाकर के अगर इस समस्या का समाधान आप समझते हैं कि यहाँ से प्लांट हटा करके जगह, बिल्कुल मैम, यहाँ के भी जो निवासी वो भी तो इस एटमॉस्फेयर में थोड़ा अच्छे अपने आप को स्वच्छता के अकॉर्डिंग साफ सुथरा, और ये जो भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ा सा बच्चे, जो गलत एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हार्मफुल से। जी, आपसे बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आज आप? मेरा ये मानना है इस चीज़ को, सॉरी, कि ये जो प्लांट है इससे हार्मफुल एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज यहाँ के रेजिडेंशियल लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक बदबू और इसका जो वाइब्रेशन होता है बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। जो हमारी जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको लेकर, जो यहाँ के बूढ़े लोग हैं उनके लिए, हार्ट प्रॉब्लम डिजीज जिन्हें हैं, इसकी साउंड बड़ी हार्मफुल है। और उसकी जो गैस है वो भी लोगों के लिए हार्मफुल है, जो लंग्स पे इफेक्ट डाल दिया है। वैसे ही दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और उसके थ्रू और हो रहा है। एडवांटेज है कि प्लांट डिकम्पोज हो रहा है, बट एक दिल्ली में और भी तो प्लांट लग सकते हैं और जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर कुछ डिस्टेंस हो,
जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में लोग रहते ना हो। जी आइए, आंटी जी कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? आंटी जी यहीं रहती हैं आप? जी हमारा घर यही है, बिल्कुल पास में, नज़दीक में। जी। हमसे बैठा नहीं जाता, बीमारी इतनी फैल रही है, बदबू बहुत आती है। और हमारा घर अभी बना 1 साल हुआ और फटने लगा है इसके धमाके से। अच्छा। इसके धमाके से ऐसा होता है, भूकंप भी आता है, हमें पता नहीं चलता कि भूकंप आया कि नहीं आया। इतना ज़्यादा मशीन बहुत ज़्यादा, आप देखिए, बैठ के देखिए, चलवा के देखिए इसको। तो आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहती तो हैं? ये मशीन यहाँ से हट जाए, हम और कुछ नहीं जानते। और ये बदबू फैलती बहुत ज़्यादा। जी जनता जो है बहुत परेशान है, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है, कंपोस्ट प्लांट है, मशीन बहुत हैवी होती है, जब चलती है तो स्मेल भी निश्चित तौर पर निकलती है। हाँ, ये खाद के तौर पर आती है और एमसीडी मोस्टली वार्ड्स में अब इस समय पर लगा रही है। पर हाँ, जनता की पसंद भी देखनी होगी। आइए कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे। मैम क्या कहना चाहती हैं, क्यों आज यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी दुर्गंध जो हैगी बहुत सबको परेशान करती है। और चलो ये तो पास में, हम तो उधर को रहते हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा जाती है। अच्छा, उस तरफ भी जाती हाँ, उस तरफ भी जाती है। तो रचना सचदेवा हमारे साथ में है, समाज सेविका हैं। मैम खुद आप यहाँ आई हैं, क्या कारण है खेड़ा गांव में आज लोगों के बीच में इकट्ठी आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं? मैं खुद यहाँ से बड़ी फैमिलियर हूँ और ये मेरा एक परिवार है। और मैं बहुत टाइम से, क्योंकि मेरा समाज सेवा मेरा पैशन है और यहाँ पर मैं आती रहती हूँ। मेरे सारे बच्चे हैं ये लोग और अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जी। अभी मैं जब लास्ट वीक आई तो आप लोग भी थे उस दिन, तो मुझे लगा कि यहाँ से बहुत स्मेल आ रही है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ कंपोस्ट प्लांट कोई है एमसीडी का। तो उसके बाद एकदम से धक धक की आवाज़ आने लगी, मुझे लगा भूकंप आ गया। हम लोगों ने कहा कि भूकंप आना शुरू हो गया क्या? तो फिर इन लोगों ने, यहाँ के जो निवासी हैं, उन लोगों ने बताया कि जो एमसीडी के द्वारा ये डिकम्पोज प्लांट लगा है, वैसे तो डिकम्पोज प्लांट होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट रेजिडेंशियल एरिया इज़ नॉट द एक्यूरेट प्लेस फॉर डिकम्पोज प्लांट। ठीक है। क्योंकि गैस इससे निकलती है, सबको पता है कि जो सड़ी हुई सब्जियां हैं या सड़ा हुआ सब्जी का जो घर का कूड़ा है उससे डिकम्पोज किया जाता है। उसकी स्मेल एटलीस्ट खुले एरिया में होना चाहिए। ये आपको लगता है रेजिडेंशियल और हॉस्पिटल दोनों से दूरी होनी चाहिए? दोनों से दूरी होनी चाहिए। ये तो डायरेक्ट मतलब बिल्कुल इंसान के लंग्स को, लीवर को, सब चीज़ों को डैमेज करी है इसकी गैस और इसकी स्मेल। अब ये देखिए ना, ये कूड़ा पड़ा है जी। ये सुबह एमसीडी वाले आए होंगे, ये देखिए। अब ये बताइए कि अब हमें बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? हमें अब बदलाव चाहिए। कूड़े का क्या मतलब है इस दोपहर तक? और क्या ये स्लम छोटा जो एरिया होता है ये इसीलिए होता है कि कूड़े को इकट्ठा किया और फेंक दिया यहाँ पर? यहाँ पर क्यों नहीं कूड़े की गाड़ियाँ आ रही? यहाँ पर डिकम्पोज प्लांट की भी ज़रूरत है। यहाँ पर कूड़ा भी सड़कों पे है। क्या यहाँ पर जो रहने वाले वो निवासी इंसान नहीं है क्या? मतलब ये लोग बिल्कुल, एमसीडी ने ये सोच लिया है कि जो छोटे लोग जिनकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया जाता उन लोगों को बिल्कुल दबा दिया जा रहा है। तो हम लोग इसी तरह, हम आम आदमी हैं और हम इन लोग आम आदमी की ही आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सड़कों पर उतारू हैं और सड़कों पर आते रहेंगे जब तक बदलाव नहीं हो जाता। हमें अब बदलाव की ज़रूरत है। इसके अलावा जो एक समस्या यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं शौचालय की, क्या कहना है उस पर आपका? यहाँ पर शौचालय श्रीमती स्वाति गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। एमसीडी के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। अपनी पॉकेट से किसी का अगर पैसा लगे उसके बाद ऐसे उसको डंप करके देखें, फिर हम पता चले। आपके घर में अगर किसी को वॉशरूम की ज़रूरत है, आपने उसका निर्माण किया, क्या उसको वॉशरूम को खोलोगे नहीं? यहाँ पर हॉस्पिटल पास में है, क्या साउथ दिल्ली ही है वॉशरूम के लिए हब? क्या यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली की लेडीज़ को वॉशरूम नहीं जाना था कि सड़कों पर बैठे? तो यहाँ पर अगर इनका पहले ही डिकम्पोज प्लांट का इनका पहले ही माइंड में था तो वो वॉशरूम का इनॉग्रेशन क्यों किया गया? जनता को दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं। ये मोदी जी कहते हैं स्वच्छता अभियान, और मोदी जी जा रहे हैं झाड़ू लेके जा रहे हैं खुद। ये क्या दिखावा है? आइए ना मोदी जी यहाँ पर झाड़ू लगाइए, या पवार जी यहाँ पर आके झाड़ू लगा के तो दिखाओ, पता चलेगा कि जनता कैसे जी रही है यहाँ पर। जी आइए मैडम से भी बात कर लेते हैं। मैडम क्या कहना चाहती हैं आप? मैम, जो ये प्लांट लगाए हम चाहते हैं कि ये हटे, क्योंकि इसकी वजह से कॉलोनियों में इतनी बदबू, दवाइयों की बदबू और ये कूड़े की इतनी बदबू जाती है। जब ये जलाते होंगे, इसका
इसको करते होंगे डैमेज, तो इतनी बदबू जाती है कि पूछिए मत। और जब ये चलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई फैक्ट्री चालू हो गई हो। ये तो पास में रहते हैं, इनको कितना महसूस होता होगा, हम तो काफ़ी अंदर में रहते हैं। बाकी और ये जो वॉशरूम है इसको खुलवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो सब लोग अपना फंक्शन यहाँ बाहर सड़क पे करते हैं और वॉशरूम के लिए इधर उधर फिर जाते हैं, तो जिससे गंदगी फैलती है। और हमने क्या मतलब ये हुआ है कि इसको अपने भारत को स्वच्छ बनाइए, तो ऐसे कैसे स्वच्छ बनेगा जब यहाँ पे फंक्शन होता है या आने जाने वाले हॉस्पिटल में जो आते जाते हैं जो लेडीज़ें हैं वो सब इधर, रात को भी शौचालय वगैरह बंद हो जाते हैं, रात को भी वॉशरूम लैट्रिन बाथरूम सबको आती है, तो वो लोग आके यहीं सड़क पे शौच करते हैं। तो इससे हमारे यहाँ फिर गंदगी भी फैलेगी, महामारी वैसी फैली हुई है, वो बीमारियाँ भी और फैलेंगी। तो कुल मिलाकर के तो देखिए जनता जो है वो इस समय परेशान है, सिर्फ इस बात से नहीं कि कूड़ा सड़क पे पड़ा है, इस बात से भी कि ये जो कंपोस्ट प्लांट है इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है, वाकई में आती भी है, जो कि यहाँ पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। इसके अलावा हार्मफुल है और कोरोना जैसी जो समस्या है उसमें अगर एनवायरनमेंट साफ नहीं रहेगा, जिसके लिए दिल्ली बार बार परेशान रहती है दिल्ली की यहाँ का जो पोल्यूशन है वो बहुत हाई रहता है, जिसके लिए ऑड इवन जैसी बहुत सारी सुविधाएं भी दिल्ली सरकार लाती है। मैं आपसे कहूँगी कि एक बार आएँ और आकर के देखिए कि कंपोस्ट प्लांट के अंदर इस समय पर जो है, जाहिर सी बात है सब्जियां आएंगी, कूड़ा आएगा। कंपोस्ट प्लांट बना ही इसलिए होता है कि यहाँ पर सब्जी आए या फिर कूड़ा आए और वो उससे खाद बन पाए।